जय मां लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, माता लक्ष्मी भूलकर भी ऐसे घर में नहीं जाती जहां चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन ये गलतियां माता लक्ष्मी को घर में आने नहीं देती हैं। तो दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्थिति पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में महालक्ष्मी कभी भी नहीं आती, चाहे आप नाक भी रगड़ लेना, माथा रगड़ लेना। लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा क्रोधित रहती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1, जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती हैं, दूसरों की चुगली करती रहती हैं, दूसरों के घर में ताका झांकी करना पसंद करती हैं, वहां पर धन की हानि होती है, परिवार में कष्ट आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह की सुख धन दौलत से वंचित रह जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में गलती से भी नहीं आती, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों, नंबर 2 पर है, जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती है, वहां भी कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी ही रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, नंबर 3 पर है, क्या आपके घर की महिलाओं का यह आदत है कि तवे या चूल्हे पर झूठे बर्तन रखकर सो जाती है? तो ऐसे घर में सुख समृद्धि कभी भी नहीं आती है। ये गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि झूठे बर्तन भी श्राप देते हैं, इसलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें। नंबर 4 है दोस्तों, जिस घर की महिलाएं ठोकर से दरवाजा खोलती हैं या बंद करती हैं, वहां से धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए घर से चली जाती है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत ही उसे रोक दें। नंबर 5 है, अगर आपके घर में कोई महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनती है। हमारे हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। बिन मतलब का भोजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा खर्च करना, इन सब से घर में बर्बादी आती है। नंबर 6, हफ्ते में एक बार नमक पानी मिलाकर के पोछा जरूर लगाइए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होकर घर से चली जाती है। नंबर 7, जिस घर की महिलाएं रात को या शाम को झाड़ू लगाती हैं, उस घर में कंगाली अवश्य ही आती है। इसलिए इस आदत को छोड़ दें। माता लक्ष्मी निराश हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी के आराम का समय होता है। अब नंबर 8, अगर घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत हो तो वो घर और परिवार जल्द ही नष्ट होने लगता है। देर तक सोना और सुबह ना उठना अब अपने पति और उसके ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर का साथ कभी नहीं देती हैं। अब दोस्तों, नंबर 9, जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर आंगन साफ नहीं करती हैं, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए और थोड़ा सा गंगाजल अवश्य ही छिड़कना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जिस घर में गंगाजल का छिड़काव होता हो, वहां देवी लक्ष्मी और 100 से अधिक देवी लक्ष्मी वास करती हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को हम बहन, मां, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं और वह अपने हर किरदार को बखूबी निभाती हैं। ऐसे में हम यह जान सकते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती को निखारते हैं, बल्कि यह उनके अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बाल की बनावट और उसके बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। बालों की बनावट के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात तब होती है जब उनके बालों की बनावट गलत हो, तो ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो नंबर 1 पर है, कम से कम बाल, बेजान बाल और पतला बाल। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के कम और पतले बाल होते हैं, तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे और गंदे बाल अशुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाएं जहां भी होती हैं, उसके घर में कभी भी कामयाबी नहीं प्राप्त होती है। ऐसे घर की महिला किसी बीमारी से भी ग्रस्त रहती हैं। नंबर 2, लंबे और गुंधराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि जिनके बाल लंबे और घने होते हैं, वह शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं लंबे और घुंघराले बाल वाली महिला के खूबसूरती में 4 चांद लगती है।
साथ ही ऐसे में ये लोग जहां भी जाते हैं पैसे चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। दोस्तों, नंबर 3, बार बार बालों का टूटना। जिन महिलाओं के बाल अगर बार बार टूट जाते हैं तो यह शुभ लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में जिन महिलाओं के बाल हमेशा गिरते रहते हैं तो वहां पर कर्ज भी बढ़ता रहता है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए दोस्तों, इन लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज न करें। दोस्तों, नंबर 4, जमीन पर पड़ा हुआ बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी महिला के बाल टूट जाते हैं तो वे उन्हें जमीन में ही फेंककर नजरअंदाज कर देती हैं, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथों में लग जाते हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या फिर टोने टोटके द्वारा आपको अपने वश में भी कर सकता है, और ये आपके परिवार के लिए भी खतरनाक हो सकता है। यहां तक कि आपके परिवार में मौत का जाल भी बुन सकता है। इसलिए सावधान रहे और टूटे हुए बाल को किसी भी अनजान व्यक्ति को ना दे और ना ही टूटे हुए बाल इधर उधर फेंके। हमेशा टूटे हुए बाल अपने हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांधकर ही फेंक देनी चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, नंबर 5 पर है महिलाओं के बाल, और उनकी एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद करके रख सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम को अगर आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल लें। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि रात के समय कभी भी खुले बाल करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बुरी आत्माएं आप पर हावी हो सकती हैं। दोस्तों, वही नजर से बचने के लिए बार बार अपने लंबे बाल और घने बालों का प्रदर्शन कभी न करें। इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी भी भयानक नजर भी लग सकती है, किसी की भी आपको। दोस्तों, नजर एक बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाते हैं। तो आप तो एक मामूली इंसान हैं। इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें कि दोस्तों, हर पत्नी को जानना चाहिए कि घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्चा करे और बचत बनाए रखे। अगर आप पैसे के मामले में समझदार नहीं हैं तो आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जीरियस चीजों की शिकायत करना अच्छी बात नहीं है। यदि आपके पति कर्ज में डूबे होंगे तो इससे उन पर तनाव बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में आपसे भी मनमुटाव हो सकता है। तो इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें। आपके पति जैसे ही आपके घर में प्रवेश करते हैं, आपको अपने दिमाग में सारे नेगेटिव बातें हटा देनी चाहिए। लड़कों को चीजों को सुलझाना पसंद होता है और आप शिकायतों की ढेर उनके आगे लाकर रख देती है तो आपसे वे दूर चले जाएंगे। और जिस घर में पति पत्नी के बीच में दूरियां होती है, दोस्तों, उस घर में दरिद्रता अपनी जगह बना लेती है। हर आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी को खुश रखे, लेकिन आप उनको महसूस कराएंगे कि आप परेशान हैं। हर चीज में आपको शिकायत है, तो ऐसे में पति पत्नी के बीच में दरारें आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, घर की स्त्री हमेशा शिकायत करती हो, खुश ना हो, तो ऐसे घरों में देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। तो घर की स्त्री का स्वभाव हमेशा शांत होना चाहिए। शिकायतें आपको ज्यादा नहीं करनी है। इससे पति पत्नी के रिश्ते भी सुधरेंगे, साथ ही साथ देवी देवता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा दोस्तों, घर में शांति बनाए रखिए। दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और आपके अपने YouTube चैनल टोटल ध्यान को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। महालक्ष्मी अपनी असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।